हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। ये शुभम जी हैं जो कि धनबाद से मेरे हॉस्पिटल में आज आए हुए हैं और इनको आर्थराइटिस और एवियन डेवलप है, जो कि इनका आज मोमेंट एकदम स्ट्रिक्ट हो गया है, जो कि प्रॉपर तरीके से इनका आज एकदम मोमेंट नहीं हो पा रहा है। तो शुभम जी, कितने साल से ये समस्या आपको है? 2021 से सर। 2021 से। अभी उठने बैठने में पालथी में समस्या कब से स्टार्ट हुआ? ये 4-5 महीना से हुआ। पहले होता था तो दर्द का दवा खाते थे तो ठीक हो जाता था। अभी 6-7 महीना से बहुत ज्यादा 6-7 महीने से अब आपका फिक्स हो गया पूरा। फिक्स हो गया। नहीं तो मार पाता, नहीं नीचे एक बार पालथी मार के दिखाइए, जितना आपसे कोशिश करिए, जितना हो सके आपको। नहीं, इतना ही हो पा रहा है, अब पीछे सपोर्ट लेना पड़ रहा है। पीछे सपोर्ट लेना। एक बार और कोशिश करिए, जितना हो सके आपसे। नहीं हो रहा है, गिर जाएंगे आप ना। ठीक है। आप शुभम जी का पहले इतना ही लेग ओपन हो रहा था और अभी जब ट्रीटमेंट किए हैं 7 डे तो इनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और खोलो आप, बहुत प्रेशर नहीं दो आप, तो इतना इनका आज ओपन हो रहा है। और उठाओ, वेरी गुड। नीचे रखो, फिर उठाओ, सपोर्ट लेके उठाओ। ठीक है, उठाओ, लेफ्ट लेग उठाओ और उठाओ ऊपर। ठीक है, बहुत इतना है। राइट को उठाओ, वेरी गुड। पहले एकदम नहीं उठ रहा था तुम्हारा लेग? नहीं सर। ठीक है, उठाओ। ठीक, नीचे रखो, उठाओ और उठाओ। ठीक है, अभी आज अच्छे से मूवमेंट हो रहा है। पूरा इनकी हिप एरिया में जो था पूरा बेंड हो गया था, लंबर स्पाइन, क्योंकि इसके पेशेंट हैं, पूरी स्पाइन की फ्यूज थी और मूवमेंट करने में काफ़ी पेन हो रहा था, उठा भी नहीं पा रहे थे। और ट्रीटमेंट के बाद आज इनका मूवमेंट अच्छे से हो रहा है। उठा लो एक बार और दिखाओ, और उठाओ ऊपर, नीचे रखो। ठीक है। बीमारी कब डिटेक्ट हुआ था? 2021 में हुआ था। मेरी यूरिक एसिड बढ़ गया था। यूरिक एसिड उस समय बढ़ गया था आपका? यूरिक एसिड बढ़ गया था तो डॉक्टर को दिखाया तो यहाँ पेन रहता था कूल्हे पर। डॉक्टर बोले कि यूरिक एसिड तुम्हारा बढ़ गया है। फिर वो दवा दिए और बोले कि तुमको गाउट है, फिर तुम चले, गाउट है तुमको, दवा लिख दिए हैं तो खाएं, और दर्द का दवा लिख दिए तो खाएं, फिर आराम हो गया। फिर इस साल अचानक मार्च से स्टार्ट हुआ दर्द। तो वहाँ धनबाद में डॉक्टर को दिखवाया तो वो लोग बोले कि तुम्हारा कूल्हे का बॉल घिस रहा है, अर्थराइटिस है। ये एमआरआई करवाया तो उसमें निकला कि अर्थराइटिस है, तो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर यूट्यूब पे माध्यम से यहाँ पर आपके पास आए हम। तो अभी जब बदले का आर्थराइटिस है उस समय कंडीशन क्या थी? चल फिर पा रहे थे आप? नहीं, चल फिर उतना नहीं पा रहे थे। दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा लंगड़ापन होता था, सुबह सुबह बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती थी। कुछ देर कहीं खड़ा रह जाए या कुछ देर कहीं बैठ जाए तो फिर चलने में बहुत दिक्कत होता था। और जो घुटने में दर्द कब से थी? घुटने में दर्द ये इसी 6-7 महीने से हुआ था। ये आपका जुलाई से हुआ था। ओके, तो इनको काफ़ी कंडीशन ख़राब थी उस समय स्थिति। अभी यहाँ ट्रीटमेंट के बाद कितना रिजल्ट आपको मिला? 80% तक मिल गया है। दर्द मेरा बहुत कम हो गया है। घुटना का जकड़न भी बहुत कम हो गया जब से ब्लड कपिंग करवाए हैं तब से। ओके, स्पाइन भी मेरा ठीक हो गया है। जो झुक नहीं पाते थे और प्रॉपर झुक लेते हैं, कितना भी देर बैठे कहीं भी फिर उठते हैं तो स्टिफनेस नहीं रहता है। उस प्रकार का दर्द नहीं रहता है, पर उस प्रकार का दर्द जैसे उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए, अब वैसा दिक्कत नहीं रहता है। थोड़ा सा चलते हैं तो पूरा फ्री हो जाते हैं। इनको एमआरआई में आर्थराइटिस एंड एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था। और की कंडीशन जब मेरे हॉस्पिटल में आए तो काफ़ी इनका ख़राब था, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहे थे और काफ़ी लिम्पिंग चलने में था। और आज ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको मिला है। फीमर हेड पे आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था, वहाँ पे एक तरह से बालिंग की निक्रोस हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी इनको पेन हो रहा था हिप एरिया में, और नी में भी काफ़ी पेन था। तो इतना अच्छा रिजल्ट इनको मिला है 7 डेज में मात्र, जो कि 80% काफ़ी मायने रखता है पेशेंट को, जो कि इतने सालों से बीमारी से सफ़र कर रहे हैं 2021 से, और आज आकर के मात्र 7 डेज में इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इस ट्रीटमेंट से खुश हैं? बहुत खुश है सर। बहुत खुश हैं? बहुत खुश है। तो बहुत ज्यादा डर गए थे कि ऑपरेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा। फिर काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे आप? डिप्रेशन में चले गए थे, टेंशन रहता था हमेशा, पर अब यहाँ आने के बाद लग रहा है कि अब दो और पूरा तरीके से हम ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन। यहाँ ट्रीटमेंट हुआ 7 डे, तो कितना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिला, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं कैसा लगा आपको? और दूसरी चीज़, यदि आपके जैसे बीमारी से ग्रसित हैं और पेशेंट, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
हम यही मैसेज देना चाहते हैं सर कि जरूर आए। सस्ता इलाज है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता इलाज है। हाइजीन का बहुत यहाँ सुविधा, हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल है। रात भर यहाँ स्टाफ रहते हैं और कोई भी हमको इतना ठंडी में हम आए, जनवरी के ठंडी में वहाँ तब पर भी हमको रात में कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया। सर खुद हमारी ट्रीटमेंट करते थे ना जी, उनका कोई स्टाफ है सर कुछ नहीं, सर खुद ट्रीटमेंट करते हैं। हम जरूर चाहेंगे। मैं होप छोड़ दिया था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, पर अब लग रहा है कि मैं 2-3 महीना में एकदम दौड़ने लगा। तो आपके घर वाले भी काफी परेशान हो गए थे बीमारी को बहुत लेकर? परेशान है। जब यहाँ से वीडियो बना के अपना भेजा चलने का, तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी। तो इनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि घर वाले भी उम्मीद छोड़ दिए थे। दूसरी चीज की एज बहुत कम थी आपकी। हाँ 24 साल की एज है, प्लस पापा भी थोड़ा, फैमिली भी थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा। चलते फिरते नहीं, शादी नहीं हुआ था, तो ज्यादा टेंशन था कि क्या होगा इसका। पर जब से यहाँ से चलने उलने का वीडियो देखे तब से बहुत ज्यादा खुश हम लोग। तो काफ़ी इस बीमारी से जितने भी एएस के पेशेंट होते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जो कंडीशन फीमर हेड भी धीरे धीरे निक्रोस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में घर की फैमिली मेम्बर काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो पेशेंट इस बीमारी से सफ़र कर रहा है वो तो डिप्रेशन में जाता ही जाता है, पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है। और दूसरी चीज़ है कि इतनी कम उम्र में पेशेंट को ये बीमारी से सफ़र करना पड़ता है। तो उस समय पेशेंट शॉक में चला जाता है कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। और पेशेंट सारे काफ़ी दूर-दूर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, यहाँ-वहाँ एलोपैथ में ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, और कंडीशन धीरे-धीरे ख़राब होती चली जाती है। लास्ट में पेशेंट मेरे पास आए, और इनको जो शुभम जी मेरे हॉस्पिटल में जब आए, उस समय ठंड का मौसम काफ़ी बहुत तेज़ था। और ये बात जब मेरे पास आप बात किए थे उस समय 7 डेज के बाद मेरे हॉस्पिटल में चले आए थे लेट तुरंत। करते तो ज्यादा दिक्कत और बढ़ सकता था, लेट करने से कोई फायदा नहीं था, बीमारी बढ़ते ही रहता और शायद रिकवरी करने में हमको ज्यादा दिन लग जाता। इसलिए अगर आपको बीमारी पता चल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी आइए। उसको लेट नहीं करने हैं, जितना ही लेट करेंगे उतना ही ग्रेड आपका बढ़ता जाएगा। जब भी फीमर हेड निक्रोस होती है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से फीमर हेड पर रुकना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके जितने भी ग्रेड हैं वो धीरे धीरे बहुत जल्द से आपको ग्रेड बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड में आपको डायग्नोस होता है कि नहीं आपको यहाँ पे निक्रोस हो रहा है या एवियन डिटेक्ट हो रहा है, तो आपको सेकेंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में कब उसमें पहुंच जाएगा आपका पता भी नहीं चलेगा। मात्र 15 दिन में मैंने देखा हूं पेशेंट को कि 15 दिन में पेशेंट की ग्रेड काफ़ी बढ़ जाते हैं। यदि पेशेंट फर्स्ट ग्रेड का तो सेकेंड ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में तो थर्ड ग्रेड में। तो पेशेंट को जब भी इस बीमारी को डिटेक्ट होता है तुरंत उसको केयरफुली अपने ट्रीटमेंट कराना है, और सावधानी बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो इनको मल्टीपल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, इनका यूरिक एसिड भी है, आर्थराइटिस भी है, जो एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पूरी इनकी जो स्पाइन पूरी फ्यूज है, तो सारा हमने इनका ट्रीटमेंट किया है। और जो एएस के जितने भी और भी पेशेंट होंगे, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल डिसऑर्डर उनको नहीं होते हैं, तो उन पेशेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं, और इस बीमारी से काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। और जो भी पेशेंट बीमारी सफ़र कर रहे हैं उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के माध्यम से ही इस बीमारी से आप प्रॉपर तरीके से निकल पाएंगे, इस बीमारी से आप जीत पाएंगे। और इनका जो रिपोर्ट है मैं दिखाना चाहूँगा। ये शुभम सिंह का एमआरआई रिपोर्ट है, जिन्होंने 23/9/2023 का इन्होंने अपना एमआरआई कराया है। एमआरआई पेल्विस एंड बाइलेटरल हिप जॉइंट कराया इन्होंने, और इसमें इन्होंने एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो इनको डिटेक्ट हुआ है, और जो इनका फीमर हेड है वो काफ़ी इनका जॉइंट फ्यूज हो गया था। और जाओ नीचे, और नीचे जाओ नीचे, ठीक है। ये स्पाइन पूरी फ्यूज आती है, पेशेंट नीचे की तरफ नहीं जा पाता है, लेकिन इनका इतना फोल्ड हो पा रहा है। और ऊपर उठ जाओ, फिर नीचे जाओ, और नीचे। जितने भी एस के पेशेंट हैं कंडीशन ऐसे हो जाती है, इससे भी बुरी स्थिति होती है जितने भी हों एस के पेशेंट। और इनका भी तो एकदम नहीं हो पा रहा था, अभी इतना नीचे की तरफ, आगे की तरफ झुक रहे हैं, जो कि फर्स्ट सीटिंग में इतना झुक रहे हैं, एकदम नहीं झुक पा रहे थे, ठीक है। चल रहे हैं जो कि एकदम नहीं चल पा रहे थे, पूरा बैसाखी की चारा इनको लेने की ज़रूरत आ गई थी। और इन्होंने बहुत जगह अपना ट्रीटमेंट कराया, जो कि कहीं से रिलीफ नहीं मिला। शुभम जी, आपने ट्रीटमेंट कहाँ कराया है? धनबाद में कराया था। हम यहाँ पे खड़ा हो जी आप,
ठीक है। कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट आपने कराया है? धनबाद करवाए थे, फिर होम टाउन और अपना छपरा करवाए थे। छपरा, उसके बाद? और धनबाद में करवाए थे, तो धनबाद में 2-3 जगह दिखाया था, अच्छा बड़ा डॉक्टर एलोपैथ के डॉक्टर। एलोपैथ में? हाँ यस सर। और आप ऑपरेशन कर ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टर को? हड्डियों के डॉक्टर से दिखाया था ऑर्थो में, फिर 2-3 जगह ऑर्थो के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से पटना के भी दिखाए हैं और अपना धनबाद में भी दिखाए हैं, छपरा में दिखाए। सबने एक ही सलाह दी ऑपरेशन का। सबने जितना बोले जितना जल्दी हो ऑपरेशन करवा लीजिए। मतलब सारे डॉक्टर जितने भी आपको देखे हैं एडवाइस किए हैं आपको ऑपरेशन करने के लिए कि ऑपरेट जितना जल्दी आप करा लीजिए वो ठीक रहेगा आपके लिए, यही आपको एडवाइस किया गया था। तो आपको यहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद कैसा लग रहा है कि हम अब ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगा? नहीं सर, ऑपरेशन आप करवाना एक ही बार में बहुत आराम मिल गया सर। अब ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी अभी। नहीं, तो जितने भी पेशेंट यदि इस बीमारी सफ़र कर रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। प्योर शुद्ध आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पे है। कोई हमने मेडिसिन आपको दी थी 7 डेज तक? नहीं, और कोई चीरा कट ऐसा कुछ? नहीं। तो प्योर शुद्ध आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। जितने भी पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, चाहे एएस के पेशेंट हो, चाहे एवियन के पेशेंट हो, चाहे लंबर स्पाइन के किसी भी प्रकार की डिजीज हो, चाहे आपके नी की किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस समस्या हो, सारे पेशेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आप यहाँ पे आकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।